हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराएंगे क्लास 6 भूगोल चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र। क्या है मानचित्र? आप जानते ही हैं, नक्शा को ही बोला जाता है, मानचित्र बोलते हैं, मैप बोला जाता है। अब इस मानचित्र में क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन चीज़ मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, मानचित्र में क्या क्या चीज़ होते हैं, सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता। तो चलिए यहाँ से मानचित्र हम करा रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्या होगा, मानचित्र एक सपाट स्तर पर पृथ्वी के किसी भाग या संपूर्ण पृथ्वी को छोटे रूप को दिखाने का साधन है। यह स्थानों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। देखिए, मानचित्र क्या करता है कि पृथ्वी का आकार होता है, पृथ्वी कैसा है, अपना देश विदेश के कैसे सपाट है, उसको दर्शाने में हमको क्या करता है, मदद करता है। तब हम आसानी से मानचित्र पर हम पता कर लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे है, कैसे इसका रूट पड़ता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो मानचित्र हमको क्या कहलाता है, सहूलियत करता है, यानी कि हमको समझने में आसान बनाता है। ठीक, अब यहाँ से हम बात करते हैं मानचित्र के प्रकार। अब भाई, मानचित्र तो एक तरह का नहीं होता, पहले ही बता दिया कि मानचित्र हर प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं मानचित्र। अब कौन सा प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला बात बोला है कि भौतिक मानचित्र, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं, फिजिकल। क्या होता है फिजिकल, मतलब भौतिक होता है। ठीक है, अब ये भौतिक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पहाड़ होगी, नदियाँ हो गया, समुद्र हो गया, जंगल आदि दिखाता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत, नदियाँ। देखिए, तो आपको कहेगा कि भौतिक परिवर्तन पर क्या क्या चीज़ दिखाई देता है, तो भौतिक परिवर्तन पर नदी को दिखाएगा। प्राकृतिक विशेषता, प्राकृतिक का मतलब क्या था, नदी हो गया, प्राकृतिक का समुद्र, प्राकृतिक हो गया, जंगल प्राकृतिक हो गया। ये सब प्रकृति का जितने भी चीज़ होंगे ना, ये भौतिक मानचित्र पर दिखाएंगे। और हिमालय हो गया, गंगा नदी, महासागर, कोई भी हो गया ना, तो ये सभी जो होगा ये आपको भौतिक मानचित्र पर दर्शाया जाएगा। अब आता है राजनीतिक मानचित्र। क्या आता है, राजनीति। आप कहिएगा सर राजनीतिक क्या, नेता लोग? जी नहीं, नेता लोग की बात नहीं करते हैं। ठीक, राजनीतिक मानचित्र होता क्या है, इसमें क्या दर्शाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं एक झलक में। क्या कहता है कि देश हो, राज्य हो, जिला हो, शहर हो, सीमाएं हो आदि उदाहरण भारत की राजनीतिक मानचित्र है। अगर मानचित्र की बात करेंगे तो राजनीतिक मानचित्र में हमारा उस मानचित्र में देश के बारे में बताएगा, राज्यों के बारे में बताएगा, जिला के बारे में, शहर के, गांव, कस्बे, इस सभी के सीमाओं के बारे में बताएगा। कौन मानचित्र? राजनैतिक मानचित्र बताएगा। ठीक है, जो भारत का एक राजनैतिक मानचित्र है। अगला हम बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र का। किसका बात करते हैं? थीमेटिक मानचित्र। अब ये आपको दो समझ में आ गया। एक आ गया प्राकृतिक मानचित्र, यानी कि उसको हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र। एक आपको हम बताया राजनीतिक मानचित्र, जो कि राजनीतिक मानचित्र में शहर, जिला, कस्बा। अब आता है थीमेटिक मानचित्र। इस थीमेटिक मानचित्र में किस चीज़ के बारे में दर्शाया जाता है, तो किसी विशेष विषय पर जानकारी देता है, जैसे जनसंख्या हो, वर्षा हो, फसल हो आदि। उदाहरण के लिए जनसंख्या घनत्व का मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो होता है ना, आपको बताया किस पर, बड़े बड़े जो जनसंख्या की आबादी होती है, वर्षा का क्षेत्र होता है, फसल होता है, इस सभी चीज़ के बारे में जो बताता है वो मेरा क्या कहलाता है, थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। समझ आ गया। चलिए अगला बात करते हैं मानचित्र के 3 घटक। अब ये मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, तो देखिए, अगर मानचित्र की अगर बात करें तो इसका 3 घटक होता है। पहला आता है दूरी। अब कहीं पे कोई भी चीज़ का दर्शाया जाता है तो उसका दूरी भी दर्शाया जाता है मानचित्र में। बिना दूरी के कुछ चीज़ दर्शाएगा नहीं, तो उसका भी घटक होता है। मानचित्र पर दूरी वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। वहाँ पे जो स्केल से दर्शाया जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 1 किलोमीटर मानता है कि 10 किलोमीटर, वो स्केल पे समझाया जाता है। ठीक, प्रकार की बात करें तो लघु तरीय मानचित्र होता है, जिसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, जिसे बड़े क्षेत्रों को छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े जो इलाके होते हैं, उसको छोटे छोटे मैप में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर उसे बताया जाता है, उसे लघु उत्तरीय मानचित्र कहते हैं। अब आता है विस्तृत उत्तरीय मानचित्र। ये क्या होता है, लार्ज स्केल मैप। ये बड़े वाले होते हैं, छोटे क्षेत्रों को विस्तार से दिखाना, यानी कि छोटा सा क्षेत्र है और उसको बड़े वाले मैप में जब हम दर्शाते हैं ना, तो हमारा क्या कहलाता है, लार्ज स्केल मैप कहलाता है, जिसको विस्तृत मतलब होता है बढ़िया से, अच्छा से दिखाना। समझा क्या। अब जैसे उदाहरण के लिए पहले हम समझाएं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर, इसमें लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर यानी कि मापा है। तो भाई वहाँ पे दर्शाने के लिए जब बड़ा जब हम मैप लेंगे ना, बड़ा जब स्केल लेंगे तो वहाँ पे दर्शाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे स्केल में हम माप दिया। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर को दर्शाया गया है। समझ आ गया।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रतीक और चिन्ह भी होता है। मैप होगा तो मैप पे कहीं पे प्रतीक लगा होगा, कहीं पे स्कूल का प्रतीक होगा, कहीं पे मंदिर का प्रतीक होगा, कहीं पे पेड़ का होगा, कहीं पे पुल का होगा, ये प्रतीक लगाया जाएगा। नहीं तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि शहर में मंदिर किधर है, मस्जिद किधर है और पुल किधर है, किससे जाना है। तो ये सब नदियाँ होती है, सभी को प्रतीक बनाकर दर्शाया जाता है ताकि उसको समझ में आए कि हाँ फलना जगह पे कौन चीज़ है, कहाँ पे स्कूल है, ताकि उसको पहुँचने में सहूलियत हो, यानी कि आसान हो। अब मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए नदी के नीले रंग को दर्शाया गया है। जैसे कि अगर आपको मानचित्र है, अगर मानचित्र में आपको क्या करे कि आपको नदी जो है खोजना पड़े कि मानचित्र में नदी कहाँ है, तो नदी जो होगा ना नीला रंग का है। मान लेते कैसे टेढ़ा टेढ़ा रास्ता गया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें ना पूरा नीला भरा होगा, ठीक है, हम ये ब्लू से भर दे रहे हैं, ठीक, वो नीले रंग का होगा और पूरा ऐसा ही रास्ता बनते हुए चला जाएगा। तो आपको खोजना है कि पूरा घसा हुआ पानी की तरह नीला रंग का होगा, वह नदी हो जाएगा। जंगल को हरे रंग से दर्शाएगा, किससे दर्शाएगा, हरे रंग से दर्शाएगा। उसके बाद दिशा, डायरेक्शन जो होता है, क्या होता है, डायरेक्शन। अब भाई रंग भी से पता चलिए कि कौन चीज़ का प्रतीक है, अब हमको डायरेक्शन भी तो पता करना चाहिए कि कौन सा दिशा क्या बताता है। तो मानचित्र के शीर्ष भाग में उत्तर दिशा होती है, मुख्य बिंदु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सहायक दिशा होती है। उत्तर पूर्व जिसको NE बोलते हैं, उत्तर पश्चिम जिसको NW बोलते हैं, दक्षिण पूर्व SE बोलते हैं और दक्षिण पश्चिम को SW बोलते हैं, ठीक। और ये सभी मिलाकर कितने दिशा हो गए, तो पहले तो मुख्य रूप से 4 दिशा होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर मिलता है उत्तर पूर्व 1, उत्तर पश्चिम 2, फिर दक्षिण पश्चिम 3 और फिर पश्चिम दक्षिण 4, यानी कि ये 4 और 4 मिलकर पूरे कितने हो गए, 8 दिशा हो गए। समझ में आ गया फिर बच्चों। चलिए अगला हम बात करते हैं मानचित्र पर रंगों का महत्व। अब मानचित्र पर जो रंग होता है उस रंग का क्या महत्व है। काला रंग कहीं पे दर्शाया हुआ है, कहीं पे ब्लू रंग है, कहीं पे नीला रंग है, कहीं पे पीला रंग है, इसका मतलब क्या होता है, आप कैसे समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए नीला रंग जो होता है ना, नीला रंग आपको नदी, झील, समुद्र, तालाब की बात करते हैं, तालाब, ये सभी बारे में दर्शाएगा। तब समझ जाइएगा नीला रंग को दर्शा रहा है तो क्या होगा, नदी हो सकता है, झील हो सकता है, समुद्र होगा, तो क्या होगा, नीला रंग से दर्शाएगा। समझा गया। अब हरा रंग जो दर्शाएगा ना, हो सकता है कि वहाँ पे जंगल होगा, हरित क्षेत्र होगा, तो उस वाले क्षेत्र को हरा रंग से दर्शाया जाएगा। अब बात करते हैं भूरा रंग। तो देखिए भूरा रंग जो होता है ना, पहाड़ ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाएगा, तो भूरा रंग। तो सबसे पहले ना आप रंगों को पहचानिए, कौन सा रंग कैसा होता है। पीला सब जानता है, काला सब जानता है, उजला सब जानता है, ठीक है। लेकिन और कुछ ऐसे भी रंग होते हैं जिसको हो गया ब्राउन हो गया, स्काई ब्लू होगा, बैगनी होगा। बहुत बच्चे सब रंग के बारे में नाम जानते हैं लेकिन कलर को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप कलर को भी पहचानिए ताकि आपको यहाँ पे भी आपको देखने के बाद समझ में आ जाए, ठीक। पीला जो होता है रेगिस्तान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रेगिस्तान को दर्शाता है। अब यहाँ पे आता है दिशा सूचक। दिशा सूचक क्या होता है कि बच्चों ये दिशा सूचक जो ना एक कैंपस होता है, कंपास। अब कैंपस क्या होता है, ये गोल चक्र होता है, इसमें चंबुक लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये कौन दिशा को दर्शाता है। देखिए हम लोग जब NCC किए हुए थे ना, NCC नेशनल कैडेट कोर, तो उसमें ना हम लोग को घुमाया गया था, फिर बताया गया था कि कैंपस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कोई भी दिशा का पता लगाना है, सभी वहाँ पे बताया जाता है, समझाया जाता है। तो दिशा बताने के लिए दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है कि मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अब वो कौन सा दिशा है, अब कौन सा दिशा में वो है ना, तो वो उत्तर, जैसे कि यहाँ पे सूचक यंत्र होता है जो ये मुख्य रूप से उत्तर दिशा की ओर बताएगा। अब आप कहीं पे है, आपको ये नहीं पता चला है कि उत्तर दिशा किधर है, अगर एक दिशा आपको पता चल जाएगा तो आसानी से कोई दिशा को पता लगा सकते हैं। तो ये दिशा सूचक जो होता है ये खासकर उत्तर दिशा को संकेत करता है। तो भाई हम कहाँ पे बैठे हैं, कौन दिशा में बैठे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन दिशा सूचक हमको एक चीज़ बता दिया कि हाँ इधर उत्तर है, तो आप आसानी से कोई दिशा को लगा सकते हैं। समझ में आ रही नहीं बात। अब मान लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल में बता दिया, दिशा सूचक बता दिया कि ये उत्तर है। जब ये बता दिया कि इधर उत्तर है तो आप आसानी से आप समझ जाइएगा कि इधर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। तो कोई भी एक दिशा का जब आपको पता चल जाता है आसानी से 3 दिशा निकल सकता है। समझ आ गया ना। चलिए अगले हम टॉपिक की बात करते हैं कि मानचित्र और ग्लोब में अंतर। ये मानचित्र और ग्लोब क्या होता है, इस बीच में क्या क्या अंतर है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है। तो देखिए मानचित्र बनाने में प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है। मानचित्र हम बनाते हैं तो सबसे पहले स्केल चाहिए दूरी मापने के लिए, दिशा सूचक कैंपस जो दिशा जानने के लिए चाहिए, और ग्रिड मिस्टेड होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को उपयोग करने के लिए होता है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रिड सिस्टम। अब ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ग्रिड सिस्टम की अगर बात करें तो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। अब अक्षांश जो होता है, अक्षांश क्या दर्शाती है, क्षैतिज रेखाएं जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करती है, दर्शाती है, वो अक्षांश कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं देशांत। देशांत को क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड, इसको लंबवत रेखा। अब देखिए अक्षांश हो जाएगा क्षैतिज रेखा
और देशांतर क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा, जो पूरब से पश्चिम दिशा को दर्शाती है। और पूरब से पश्चिम, अब यहाँ पे पूरब है और यहाँ से ये चल दिया पश्चिम की तरफ, ये दर्शाती है। और ये जो है ना उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर है और ये दक्षिण की ओर जा रही है, तो ऐसे दर्शाती है। समझा गया। उदाहरण के लिए अगर हम ले ले तो भूमध्य रेखा इक्वेटर क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश ग्रीनविच पर 0 डिग्री देशांत को दर्शाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, बहुत आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिए हैं, आपको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि मानचित्र पढ़ने के लिए स्केल दिशा प्रतीकों को समझना जरूरी है। अब मानचित्र जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो मानचित्र को पढ़ने से पहले आपको स्केल जो होता है, पटरी जिसको कहते हैं, उसको समझना जरूरी है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर क्या होता है, उसको समझना जरूरी है। उसके बाद आपको दिशा का समझ जो होना चाहिए, जैसे कि आपकी मैंने आपको बताया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 गो दिशा, इसके अलावा 4 गो दिशा होता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये दिशाएं होती हैं, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद मानचित्र पर जानकारी संक्षेप में दी जाती है। अब मानचित्र जो है जानकारी तो पूरा डिटेल से नहीं होता है ना, पूरा भर के देगा तो भाई तो मानचित्र का है का, मानचित्र तो छोटा में उतना तो संक्षेप में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इसे स्कूल, सेना, पर्यटन, जलवायु अध्ययन और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसको, स्कूल को। स्केल बोले तो यहाँ पे स्कूलों में किया जाता है। सेना जो होती है, सेना यानी कि जो फौजी होते हैं वो भी अपना मानचित्र रखते हैं, जो उनको समझने में आसानी होता है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता की बात करते हैं, कोई भी चीज़ उपयोग क्या करता है, उपयोग कैसे होता है। तो उपयोगिता की बात करते हैं तो उपयोगिता क्या है कि पृथ्वी के अध्ययन, यानी कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए, यानी कि जब पृथ्वी के बारे में कुछ सीखते हैं, कोई चीज़ जानना हो तो हम उसको क्या करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं। स्थानों की दूरी और दिशाओं को समझना होगा तो उसको भी क्या करेंगे, उसका प्रयोग करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास भी 2 तरह का राजनीतिक मानचित्र है, एक इंडियन का है और एक बिहार का है, जो मैंने अपने स्टडी टेबल पे लगा रखा हूँ, जो कि उसमें ना हर चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। तो हो सकता है तो एक बार आपको हम मैप के माध्यम से आपको एक वीडियो शॉर्ट डाल देंगे ताकि आपको पता चल जाएगी कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या होता है, सब काम करने के बाद ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। मान लेते हैं काम कर लिए, काम से फायदा क्या होगा, तो इसका कोई निष्कर्ष निकलता है। अब ये निष्कर्ष क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो निष्कर्ष की बात करें तो मानचित्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। यह विभिन्न स्थानों की जानकारी सरल और सटीक रूप से प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं पता कि कौन सी जगह से कौन सी की दूरी कितनी है, तो आप एक मैप ले लीजिए और उस मैप में हर चीज़ के बारे में दिया हुआ कि फलना से फलना जगह का दूरी कितना है, आसानी से उसमें आप कर सकते हैं। मैप की सहायता से आप कहीं पे ट्रैक भी कर सकते हैं, मैप की सहायता से कहीं जा भी सकते हैं, दूरी भी बता सकते हैं, दिशा भी लगा सकते हैं कि कौन सा जगह से कौन सा दूरी किन पश्चिम में होगा, पूर्व में होगा, आसानी से, ठीक। मानचित्र को पढ़ना और समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। कौशल की बोले तो ज्ञान, आपको ये चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए। अब जितना चीज़ पढ़िएगा, जितना चीज़ देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो ये सब करेगी, सभी जितने जो हैं हम NCERT से लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं, मेहनत लगा है, तब आपको यहाँ तक आपको मैं बता पा रहा हूँ, ठीक। अब बात करते हैं कि नोट्स, यह आपका जो जितना भी बड़ा बताया है ये सभी परीक्षाओं और पढ़ाई में उपयोग होंगे। आप कोई चीज़ का तैयारी करते हैं ना, नॉर्मली आपको उसमें आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आपसे कैसे पूछेगा, अब पूछेगा कि थीमेटिक मानचित्र पर किस चीज़ को दर्शाया जाता है, अब राजनीतिक मानचित्र पर किस चीज़ को दर्शाया जाता है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया, अगर वही चीज़ याद रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा चैनल का नाम है यहाँ पे, SST मास्टर, क्या है, SST मास्टरमाइंड, और ये आपके भाई साहब हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है यानी कि कुमार एकेडमी, ठीक है, क्या है, कुमार एकेडमी, ठीक। जो कि आपको उस चैनल पे आपको 10th और 12th तक का आपका NCERT बिहार बोर्ड से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।